नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर बग्गा, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक धरती पर सियासी महाभारत देखने को मिला। दरअसल पंजाब पुलिस ने हिंसा के केस में तेजिंदर बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। इसके लिए पंजाब पुलिस की टीम ने दिल्ली पुलिस को जानकारी नहीं दी। दिल्ली पुलिस को जैसे ही बग्गा की गिरफ्तारी की भनक लगी, तुरंत वो कोर्ट पहुंच गई। पंजाब पुलिस की टीम के खिलाफ दिल्ली में अपहरण का केस दर्ज कराया गया, तो हरियाणा पुलिस को भी बग्गा के अपहरण की सूचना देकर कार्रवाई में सहयोग मांगा गया। हरकत में आई हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र के पीपली के पास से बग्गा को अपनी हिरासत में ले लिया। दिन भर तीनों राज्यों की पुलिस में जबरदस्त खींचतान दिखाई दी। मामला हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन पंजाब पुलिस को बग्गा की कस्टडी नहीं मिल पाई। हरियाणा पुलिस ने बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। हो सकता है कि रात को मजिस्ट्रेट के सामने बग्गा की पेशी हो जाए, लेकिन पूरे मामले पर सियासी हंगामा जारी है। तो पंजाब पुलिस अचानक से दिल्ली पहुंचती है और बग्गा को गिरफ्तार करके ले जाती है, और उसके बाद ये मामला राजनीतिक हो गया। लेकिन उसके पहले खींचतान चली तीन राज्यों की पुलिस में, वो चाहे दिल्ली पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, और फिर हरियाणा पुलिस भी इसमें शामिल हो गई, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सहयोग मांगा था। उसके बाद पीपली में जब रोका गया, फिर वहां पर खींचतान और बढ़ गई, और फिर यह कहा गया पंजाब पुलिस की तरफ से कि हमने जहां से गिरफ्तारी की है, बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त की है जब बग्गा के घर से उसकी गिरफ्तारी हो रही थी। बीजेपी ने भी फिर मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता मैदान में उतरे और पीसी करते उन्होंने आरोप लगाया कि यह बेअदबी की गई है, जानबूझकर बग्गा को गिरफ्तार किया गया, पगड़ी भी नहीं पहनने दिया गया, और साथ में उनके पिता के साथ भी मारपीट कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया। वहीं बग्गा के पिता ने दिल्ली पुलिस में शिकायत की है कि कुछ लोग उनके घर में घुसे, मारपीट की और बग्गा को अपने साथ ले गए। दिल्ली पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस के जवानों पर अपहरण का मामला दर्ज किया। दरवाजा खुला, पहले दो आदमी घुसे, उसको हम लोग बात कर रहे थे, तो इतने में धड़ा करके 10-15 आदमी अंदर आ गए। उन्होंने फिर इसको पकड़ के खींचना शुरू कर दिया, हमें मौका नहीं दिया, और तेजिंदर ने इतना कहा कि चलो ठीक है तुम ले चलो, लेकिन मेरे को कम से कम कपड़ा बांध लेने दो, सर पे कपड़ा बांध दो। उसने कपड़ा बांधने का मौका नहीं दिया, यहाँ से खींच के ले गए, वो बाहर ले गए। बाहर उसके बाद मैं भी निकला, मेरा इस बीच में उन्होंने मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल छीनने के साथ मोबाइल जिसमें मैं उसकी वीडियो बनाने लगा, मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरे मुंह के ऊपर पंच मारा, मेरे गले के ऊपर झटका दिया कि मेरे को बिठाया। इसके बारे में मैंने रिपोर्ट लिखाई है। तो बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बीच में ही रोक रखा। ये तस्वीर आप देखिए जब बीजेपी इस मामले पर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोका, क्योंकि यहां पर यह पूरा मामला राजनीतिक रंग ले गया। इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई। पंजाब पुलिस के इशारे पर नहीं, बल्कि अपने काम के इशारे पर नहीं, बल्कि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार के इशारे पर चल रही है, यह बीजेपी ने कहा, और इसी पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। तो तेजिंदर बग्गा पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सीएम ने कहा कि पंजाब पुलिस पर राजनीतिक दबाव था। देखिए, पंजाब में उन्होंने कोई एफआईआर की, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता तेजिंदर बग्गा, और बिना किसी आधार के एक चुनावी सभा में कोई बात भाषण किया गया, उसको लेकर के एक एफआईआर कर दी गई, और उस एफआईआर के बाद आज उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिना उसमें से हरियाणा पुलिस अलर्ट हुई
और वो गाड़ियाँ जो थी उस नंबर की, एक गाड़ी नंबर की थी, बाकी 3-4 गाड़ियाँ और थी। उनको कुरुक्षेत्र में पिपली के पास उन्होंने उसको रोक लिया, पकड़ लिया। अब चूँकि ये केस FIR हमारे पास दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि पंजाब की पुलिस है, पंजाब में पकड़ा क्या किया। उस गाड़ी को रोक करके, और क्योंकि दिल्ली की इन्फॉर्मेशन है तो हमारा काम ये था कि दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर करेंगे, चाहे वो यहाँ के ले जाए और चाहे यहाँ से हम दिल्ली पहुँचाएँगे, तो हमारी ड्यूटी बनती है। इस बीच में उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बताई कि हम पंजाब पुलिस के लोग हैं, हम इनको लेकर के जा रहे हैं। तो हमारा काम यही था कि हमें चूँकि इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर किया है, आप या तो दिल्ली पुलिस से ले लें या वहाँ से दोबारा जा करके अरेस्ट करें, लेकिन दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वो ज़रूरी था। हमारा काम हमने किया। इसके बाद आगे के घटनाक्रम में उन्होंने पंजाब में पुलिस ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनका काम। अल्टीमेटली हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया, दिल्ली पुलिस लेकर दिल्ली चली गई है। आगे का काम पंजाब पुलिस जाने, दिल्ली पुलिस जाने, हरियाणा पुलिस को नहीं। बहरहाल तो इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो यहां पर साफ जाहिर होता है कि 3 राज्यों की जो पुलिस थी उनमें खींचतान क्यों हुई। दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रकरण में अपहरण का मुकदमा भी पंजाब पुलिस पर दर्ज करा चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई अब कोर्ट में होगी, क्योंकि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जानकारी भी सरकार से, हरियाणा सरकार से मांग ली है। इस पूरे पहलू को अगर आप समझिए तो कल का घटनाक्रम यानी करनाल में आतंकियों का पकड़ा जाना और फिर उसके बाद अचानक से बग्गा की गिरफ्तारी यानी मामला डाइवर्ट करने का भी आरोप यहां पर बीजेपी की तरफ से लगाया गया, क्योंकि कल पंजाब की पुलिस और पंजाब सरकार सवालों के घेरे में थी कि आखिर आतंकी कैसे पंजाब क्रॉस कर गए। इस पूरे घटनाक्रम में अगर सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझे तो वो ये है कि एक सिख मुख्यमंत्री के रहते एक सिख की बेअदबी, इस आरोप को भी बीजेपी ने पुरजोर तरीके से लगाया। अब यहां पर यह राजनीतिक कारणों की गिरफ्तारी है या वाकई साइबर क्राइम किया था और उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था बग्गा पर, यह असल पहलू है। क्योंकि पंजाब पुलिस ने तर्क दिया कि कई बार समन देने के बावजूद बग्गा पेश नहीं हो रहा था, इस वजह से गिरफ्तारी करनी पड़ी। लेकिन बग्गा के पिता ने आरोप लगाया कि असल वो आरटीआई के माध्यम से जो दिल्ली की सरकार है उसकी पोल लगातार खोलते हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या फिर कुछ और, इस वजह से राजनीतिक कारण से उसको गिरफ्तार कराया गया है। अब बड़ी बहस का सवाल यह है कि राजनीतिक कारणों से क्या वाकई बग्गा की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे प्रकरण में राजनीति एक तरफा दिखाई देती है, यह सबसे अहम सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या पंजाब पुलिस पर कोई राजनीतिक दबाव था और राजनीतिक दबाव के चलते ही पंजाब पुलिस ने इस तरीके से जानबूझकर बड़े लुके छुपे अंदाज में गिरफ्तारी की। सवाल यह भी है कि नियमों का इसमें क्या वाकई उल्लंघन है, यह नियम के उल्लंघन के तहत भी आता है और अगर ऐसा हुआ तो पंजाब पुलिस के लिए भी मुश्किल बढ़ेगी। बग्गा की गिरफ्तारी पर सियासी हंगामा मचना लाजमी था, वह हंगामा क्यों मचेगा ये बिल्कुल जायज नहीं सवाल होगा, क्योंकि यहां पर साफ बात यह है कि वो हंगामा लाजमी था। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार आमने सामने। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रवीण अत्रे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, हम स्वागत है अत्रे साहब आपका। मनदीप बिश्नोई है प्रवक्ता जेजेपी के, हमारे बहुत स्वागत है मनदीप बिश्नोई जी आपका। बजरंग दास गर्ग साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। मुकेश डागर हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है डागर साहब आपका। और शशिकांत जी हैं पूर्व डीजीपी, हमारे साथ, बहुत स्वागत है शशिकांत जी आपका। सबसे पहले शशिकांत जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, क्या इस तरीके की गिरफ्तारी का कोई प्रोसेस है? क्या यह नियमों के तहत हुआ जिस तरीके की गिरफ्तारी की गई? अगर दिल्ली पुलिस से टाई अप कर लेते, बात कर लेते, कॉन्फिडेंस में ले लेते, तो मुझे लगता है कि शायद नियमों का कोई ऐसा उल्लंघन तो नहीं हो जाता। इसके संबंध में जो सीआरपीसी गाइडलाइंस हैं, यहाँ पर कोई पर्ची रहता है, एक स्टेट की पुलिस 20 स्टेट जा सकती है। माफी चाहूंगा सर शशिकांत जी, मैं आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। कैसा सबूत होता? अब यहां पर दो ही चीजें हैं, क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है, और अगर है तो क्यों किया गया, इंटेंशन क्या थी? इंटरस्टेट पुलिस रिलेशंस जो है, जब जाकर किसी को पकड़ना हो, इसके लिए जो प्रक्रिया है
वो हमारी सीआरपीसी में बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है। हम लोग सीआरपीसी और आईपीसी का ही पालन करते हैं। वो कहता है कि अगर ए स्टेट में किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है पर वो व्यक्ति बी स्टेट में रहता है, तो ए स्टेट की पुलिस बी स्टेट में जा सकती है, कंसर्न पुलिस स्टेशन को अप्रोच करेगी, कंसर्न पुलिस स्टेशन की हेल्प लेकर के जाकर के उस व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, उसको वापस पुलिस स्टेशन पे लाएगी और जो लोकल मजिस्ट्रेट है, एरिया मजिस्ट्रेट, उसके सामने पेश करेगी और वहां पे उसका ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद अपनी स्टेट में ले जा सकती है। ये तो है पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार। और जैसे मैंने कहा था, पहले भी सुबह से कहता आ रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, तो पॉलिटिकल कशमकश है उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, पर लीगल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब आप सब जो पैनलिस्ट हैं उसको एग्जामिन करके देख लीजिए क्या ठीक है, ठीक है, ठीक है। डागर साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? बताइए डागर साहब, क्यों आखिर इस तरीके का पुलिस में टकराव? आराम से बातचीत हो सकती थी दिल्ली पुलिस से और गिरफ्तारी भी हो सकती थी अगर जायज था तो। डागर साहब अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए आप। शशिकांत जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की जो टकराव सबसे जो आता है 93 का है, जब पंजाब पुलिस तिलजिला पहुंच गई थी वेस्ट बंगाल में, तो वहां पे 2 व्यक्ति जो है वो मारे गए थे और उसमें ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक गया। उसके फौरन ही बाद पंजाब पुलिस ने एक और ऐसी कार्रवाई की थी वेस्ट बंगाल में ही, एक जगह है उलबेरिया, वहां पर उसके बाद में बड़ा टकराव की स्थिति हो गई थी, वो भी बहुत ही हाईलाइट हो गया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने अपना शायद सुध ली। तीसरी बार जब उनको वहां जाना था, उनको रिस्ट्रिक्ट करके एक जगह है, वहां पर उन्होंने पूरी वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद ली थी और उनके थ्रू अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर बंदूक को पकड़ के लेके आए। और पहले वाले 2 केस जो है, खासकर बुलबेरिया वाले, वो अल्टीमेटली सुलझाए गए थे। सरदार बेअंत सिंह जो उस समय यहाँ मुख्यमंत्री थे और वहां पर थे ज्योति बसु जी, उनकी बातचीत से हुआ था। इस प्रकार का प्रकरण यानी शशिकांत जी, विरले ऐसे विरले ही तो उदाहरण होंगे। आप कुछ पुराने केसेस का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन ऐसे विरले ही उदाहरण होंगे, ऐसा बहुत आमतौर पर नहीं होता है। मंदी बिश्नोई साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अतः साहब एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा टकराव शोभा नहीं देता, लेकिन यह टकराव आखिर किस इंटेंशन से कराया गया, क्या लगता है? क्योंकि कल जब 2 राज्यों की पुलिस आपसी तालमेल से खुफिया इनपुट पे 4 आतंकियों को दबोच सकती है, तो फिर आखिर क्यों वहीं पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस का सहयोग नहीं ले सकती है? देखिए वही बात है अतुल, अभी तक जो तथ्य हमारे सामने हैं उससे ये बात इस तरह से स्पष्ट हो रही कि पंजाब पुलिस ने राजनीतिक दबाव, नियमों को धक्का बता, नियमों की पालना ना करते हुए राजनीतिक दबाव की तरह का कदम। लेकिन जहां तक हरियाणा पुलिस की बात, जब पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं कि पंजाब की तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने आ रही है जो कि नियमों के खिलाफ था, और जब उन्होंने तेजिंदर बग्गा को, किसने एक बड़ी महत्वपूर्ण और है, तेजिंदर बग्गा एक गुरु सिख इंसान, और किस तरह पंजाब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिस तरह से उनको पशुओं की तरह धक्के मारे, उनको अब तक पहनने नहीं दिया, अपना सर तक ढकने नहीं दिया, पूरी तरह से बेअदबी कैटेगरी में आता है। ये भी एक बहुत कारण कैसे है। लेकिन आपने जैसे पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई जानकारी तेजिंदर के पिता दिल्ली पुलिस ने जाके दरखास्त के कुछ लोगों ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है, अपहरण कर लिया है, तो बात दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस को ये जानकारी इस तरह की गाड़ी के अंदर कुछ लोग तेजिंदर बग्गा को उठा के पंजाब की तरफ लेके, अब वहाँ पे हरियाणा पुलिस का कोई कर्तव्य बनता था कि ऐसे लोगों को हरियाणा क्रॉस ना कर देंगे। जैसे कल की घटना में था कि जब आईजी ने हरियाणा पुलिस को ये जानकारी दी कि 4 आतंकवादी विस्फोटक पदार्थ लेके पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो हरियाणा पुलिस ने जिम्मेदारी को निभाते हुए करनाल पकड़ा। इसी तरह से आज हरियाणा पुलिस ने ये कार्रवाई,
क्योंकि हरियाणा के पास दिल्ली पुलिस की इंटीमेशन, अगर पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी होती। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही है ना सर अत्री साहब कि आखिर जानकारी क्यों नहीं दी कि इंटेंशन क्या था, जब वही पुलिस कल हरियाणा के साथ तालमेल बिठाकर 4 आतंकी गिरफ्तार कर सकती है, तो आज दिल्ली से तालमेल क्यों नहीं बैठ पाया? देखिए, वही पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक दबाव के अंतर्गत पंजाब से इस तरह से कानून की घंटियां उड़ाई। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, आप देखिए लगभग 3 महीने हुए हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में, और पंजाब की कानून व्यवस्था के हालात ये होते हैं कि लगभग एक एनकाउंटर जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही, जिस तरह से के हालात खराब है, जिस तरह से पटियाला की घटना होती, और अरविंद केजरीवाल सोच रही। अरविंद केजरीवाल तो स्वयं को नार्को कहते हैं, वो मानते हैं कि वो नार्को है, वो तो अपने आप को सॉफ्ट आतंकवादी भी कहते हैं। तो जिस अगर राजनेता की सोच अरविंद केजरीवाल जैसी हो, जो ना संविधान में विश्वास करता है, ना कानून व्यवस्था में विश्वास करता है, और राजनीतिक देश इतने स्तर तक चला जाता है कि कानून सरिया उड़ा देता है, तब ये घटना हुई है। गर्ग साहब, अगर इस तरीके का टकराव और इंटेंशन ये है, जैसा शशिकांत जी बता रहे हैं कि असल नियम क्या होते हैं, तो फिर इससे मैसेज क्या गया? और ये स्थिति अगर बनेगी और कल सुनवाई के बाद अगर पंजाब पुलिस को ही फटकार लगे, तो क्या राजनीतिक तौर पर इस तरीके के एजेंडे अगर चलाए जाएंगे, ये अच्छा मैसेज है? अतुल जी, मैंने पहले भी बताया, पंजाब सरकार की कमी रही है, पंजाब पुलिस की कमी रही है। दिल्ली पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी, जब जाके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मगर जहां तक मैं समझता हूं, पंजाब पुलिस ने समझा अगर हम दिल्ली पुलिस को सूचना देंगे कि दिल्ली पुलिस को पहले अलर्ट कर देगी, उसको फरार कर देगी, हम गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार आपने देखा एक बग्गा कांड के अंदर, और दिल्ली केंद्र की पुलिस कार लगा लो आप, दिल्ली की पुलिस प्रशासन, हरियाणा का पुलिस प्रशासन जिस प्रकार बग्गे की मदद के अंदर उतरा है आपके सामने है। अगर दिल्ली के अंदर किसी व्यापारी की हत्या हो जाए या किसी व्यक्ति के साथ लूटपाट हो जाए, तो आप समझ सकते हो जिस प्रकार जितनी तेजी से दिल्ली पुलिस प्रशासन ने काम किया और हरियाणा सरकार ने काम किया, इस तरह पुलिस प्रशासन काम कर सकती है? कितने वारदातें हुए। मगर आप देखिए, एक अपने साथी को बचाने के लिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, इसमें राजनीतिक बात नहीं है अतुल जी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने एक चहेतों को बचाने के लिए पूरी दिल्ली का पुलिस प्रशासन, हरियाणा सरकार लगा दी, ये आपके सामने है। नहीं, लेकिन अगर चहेते को बचाना गलत है, तो चहेते को गलत तरीके से किसी पुलिस का ले जाना भी तो गलत है ना, तो क्यों आखिर ना बचाया जाए? बहरहाल ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा, कोर्ट बिल्कुल तय करेगा कि किसने गलत किया और किसने अपने चहेते को बचाया। अत्री साहब कुछ कह रहे हैं आप? चहेतों को बचाने की बात कर रहे हैं गर्ग साहब? मेरी पूरी बात कर रहे थे, सवाल जवाब देना। मैंने खुद कहा पंजाब पुलिस की गलती दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, अत्री साहब जवाब दे रहे हैं, गर्ग साहब, अत्री साहब जवाब दे रहे हैं, उन्होंने सुन लिया आपकी बात सुन लिया उन्होंने, उनको बोलने नहीं दिया, उनका जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, गर्ग साहब सुन लीजिए भाई, गर्ग साहब सुन लीजिए, गर्ग साहब सुन लीजिए, अरे सुन लिया आपकी बात, सुन लिया उन्होंने, सुनिए उनको। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बोलिए अत्री साहब बोलिए। देखिए, यहाँ पे बजरंगदास गर्ग ये कह रहे हैं कि पंजाब की पुलिस ने समझा होगा कि अगर दिल्ली की पुलिस को जानकारी देते, मतलब क्या है कि पंजाब पुलिस के एज्यूम करने से कानून चलता है, कानून तो कानून के ढंग से चलता है, कानून के प्रावधान। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि अपने चहेते को बचाने की, देखिए पंकज वीरभद्र साहब हिमाचल में मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, और हरियाणा में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे। बजरंगदास गर्ग की जानकारी बढ़ा रहा हूँ, उस वक्त एक चोर के एनएलडी के वर्कर का झगड़ा हुआ, तो कांग्रेस के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष होते थे उनके साथ, और यहाँ चोर ने एफआईआर बहुत, हरियाणा पुलिस प्रदेश अध्यक्ष को पकड़ने शिमला गई, वीरभद्र ने हिमाचल पुलिस को धर्मपुर में खड़ा कर दिया, बाकायदा दोनों पुलिस में आपस में झगड़ा हुआ, और वो हरियाणा पुलिस के टुकड़ से छुड़वा के जबरदस्ती ये तो कांग्रेस ने किया हुआ। और
यहाँ तो कानून की रचनाओं की बात हो रही है। हम हरियाणा पुलिस ने कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं की। हरियाणा पुलिस ने वो किया जो कानून में प्रावधान। दिल्ली पुलिस का एक कहना चाहता है कि किसी के एक नागरिक का अपहरण हो गया है तो हरियाणा पुलिस का कर्तव्य बनता है। अतुल जी मैं जवाब दूंगा इनको, मैं जवाब दूंगा अतुल जी। ठीक है। अब आप दोनों शांत हो जाइए। अत्रे साहब, डागर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। डागर साहब, ये क्यों आखिर हुआ? इसमें राजनीति की क्या वजह थी? क्योंकि राजनीति करने का आप पर आरोप लग रहा है, और अगर ये करना था तो दिल्ली पुलिस के सहयोग से भी कर सकते थे। क्या सहयोग मांगा था, उन्होंने नहीं दिया? जब पंजाब की टीम दिल्ली में आती है और कई बार समन देने के बाद वो कोर्ट में पेश नहीं होते, पुलिस आगे उनको लेके जाती है, तो उसमें दिल्ली की पुलिस तत्परता से पहुंच के वहां पे उसमें रोड़े अटकाने का काम करती है। वही इस साल बग्गा जी वही शरीफ। चलिए, तकनीकी खामी अभी भी है। मैं चाहूंगा कि अब इस प्रकरण को हम यहीं पर खत्म हो जाए। फिलहाल जो डिबेट हम कर रहे थे उसमें सवाल यही था, लेकिन वहां पर देखिए एक दूसरे पर आरोप का ही दौर चल रहा। सबसे अहम बात है कि जो शशिकांत जी ने कही है, शशिकांत जी फिर से मैं आखिरी में आपसे एक सवाल ले रहा हूं, क्या ये जो तर्क अभी तक दिए गए, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो नहीं है तो आप उस पर कमेंट वो नहीं करेंगे, लेकिन ये तर्क आपके गले से नीचे उतरे क्या, एक अधिकारी के तौर पर, एक पूर्व अधिकारी के तौर पर? हम लोग तो, मैं तो कानून के हिसाब से चलूंगा। आपको सीआरपीसी का प्रोविजन मैंने बता दिया। अगर ये आप जो पैनलिस्ट हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि उसमें पालना पूरी हुई कि नहीं हुई, बॉल इज इन देयर कोर्ट। मैंने जो लीगल प्रोसीजर बताया, आई स्टिक टू दैट, एज सिंपल एज दैट। और पुलिस का पॉलिटिसाइजेशन जो पूरे देश में हो रहा है, उस पर मैं थोड़ी सी चिंता व्यक्त करूंगा। इतना ही कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा तो ठीक है। बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका, अत्रे साहब आपका, गर्ग साहब आपका। तो मौजूदा दौर में जिस तरीके से पुलिस का आपस में टकराव रहा, इसके पहले भी हमने उदाहरण देखा था, बंगाल की बात करें और उदाहरण के पहले, ये टकराव अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि एक तरफ पुलिस मिसाल पेश करती है कि वो आतंकियों को दो राज्यों की पुलिस के सहयोग से पकड़ती है, ठीक अगले दिन एक व्यक्ति को समन भेजने के बाद गिरफ्तार करने पहुंचती है, क्योंकि वो पेश नहीं हो रहा था। लेकिन जो तरीका है उस पर जरूर सवाल खड़े हो गए। मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट का रुख क्या होगा देखना होगा।